अस्सलाम वालेकुम। चलो तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं स्टडी से। एग्ज़ाम जो है बहुत ही करीब है, तो मैंने कहा कुछ ना कुछ स्टडी कर लें और आपके साथ शेयर कर लें। सो नाउ यू हैव टू सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल, आई मीन सब्सक्राइब माय चैनल। और रातों को जाग जाग के आंखों के नीचे काफ़ी हल्के पड़ चुके हैं, तो मज़ीद आपके साथ आगे बढ़ेंगे। और स्टडी के लिहाज से मैं सही बुखारी की किताबें और इस तरह की मेरे बहुत सी कलेक्शन है, बुक मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं और मैं इनको ज़ाया नहीं करता, डिस्कार्ड नहीं करता। आठवीं क्लास से जो है मेरे पास से बुक पढ़ी हैं और ये मेरा टाइम शेड्यूल है जो मैंने मैनेज किया है। अच्छा, तो ये मेरे छोटे से गैजेट जिनके मैं इंजॉय करता रहता हूँ, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसके अलावा ये म्यूज़िक स्टिक है, छोटा सा बूफर है। जब मैं थक जाता हूँ, पढ़ाई से बोर होता हूँ, तो मैं कभी कभी ये सुन लेता हूँ। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लफ्ज़ ऐसे भी आ जाते हैं, मतलब फिर हमें गूगल का सहारा लेना पड़ता है। सच एज वर्ड आर्डर्स, इट्स आल्सो मीन डिफ़िकल्ट। So for modern English, we have to use, and for professional math, we have to use word difficult. I mean word orders instead of word difficult. सबसे पहले मैंने अपना शेड्यूल तैयार किया। शेड्यूल तैयार करने के बाद मैंने इंग्लिश बुक ऐप उठाई। ये मैंने बुक 500 की खरीदी, आपको भी मार्केट में मिल जाएगी। और बुक ख़रीदने के बाद मैंने स्टडी करना शुरू कर दी। काफ़ी दिन से स्टडी कर रहा हूँ। आई वांट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश बुक ऐप बिकॉज इट इज़ सो नेसेसरी nowadays. If you speak English more and more, then you have to practice more and more. I think little bit vocabulary is very necessary. So आप मेहनत करते रहें। मेहनत करने से क्या होता है, आपको कभी ना कभी सिला मिल जाता है। मैं बेसिकली इंग्लिश इज़ माई पैशन और बेसिकली मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ डायलिसिस का, किडनी सेंट्रल हॉस्पिटल मुल्तान में। तो उसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ और बुक पढ़ना मेरा जो है हॉबी है। जिस तरह मैंने पहले बता दिया है कि मैं अपना सही बुखारी की हदीस वगैरह, और मैंने पहली वीडियो में आपने देखा होगा कि कितना बुक का स्टॉल पड़ा है। मैं बार बार स्टडी करने रहता हूँ। माई हॉबी इज़ टू रीड बुक। तो बहुत मज़ा आता है जब आप नई नई चीज़ पढ़ते हो, तो आपको ये चीज़ में मज़ा आता है। इस्लामी तारीख भी पढ़नी चाहिए। कुरान की बात करें, अगर मैं कुरान पढ़ूँ तो कुरान को मैं तर्जुमा से पढ़ता हूँ। उसकी वजह ये है कि मिसाल देता हूँ कि अगर आपके पास कोई अमेरिका या इंग्लैंड से ख़त आता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसकी ट्रांसलेशन करोगे, ताकि आपको पता होना चाहिए कि ख़त कहाँ से आया है और इसका मतलब क्या है। तो ये भी कुरान जो है, कुरान पाक अल्लाह पाक की तरफ से भेजी गई किताब, एक ख़त है हमारे लिए। तो हमें अरबी में भी पढ़ना चाहिए और उसे समझना चाहिए कि अल्लाह पाक क्या कह रहा है। तो मैं मौलवियों को कम और कुरान पाक ज़्यादा तर्जुमे से पढ़ता हूँ, ताकि हमें उससे अंदर मतलब दुनिया जहान का इल्म है कुरान पाक के अंदर। बेशक इस्लाम एक सच्चा मज़हब है, इसमें कोई शक नहीं। लाइट चली गई थी पढ़ते पढ़ते, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब चली तो गई है तो अपना लैम्प चला लेते हैं। लीटर की बोतल भी मैं रखी हुई है पानी के लिए। वाटर नेसेसिटी फॉर योर लाइफ, फॉर योर बॉडी, क्योंकि हमारी 99% जो बॉडी है वो पानी की बनी होती है। तो डिहाइड्रेशन ना हो जाए, इस वजह से ये चीज़ करनी पड़ती है। तो पढ़ने का तरीका ये होता है कि अगर आप कोई चीज़ लिखते हो, पढ़ते हो, तो उसको आपको लिखना लाजमी चाहिए, ताकि एक मरतबा आपके कलम से हाथ से गुजर जाए, वो आपको कभी नहीं भूलती। और रट्टा बिल्कुल नहीं मारना, चीज़ों को कहानी समझ के, कंसेप्ट समझ के पढ़ना है।
So at the end, I request to you that is that you have to read more and more books. Now, first of all, the Quranic book is very necessary in your life. It teaches us the rule of the life and everything. हर चीज़ का हल जो है solution of all things are present in Quran. सो उसके बाद रिच डैड पुअर डैड आपको पढ़नी चाहिए कि किस तरह एक बाप अपने बेटे को ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है, हाउ टू ट्यून ह्यूमन माइंड्स। बहुत सी इंग्लिश बुक पढ़नी चाहिए बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी फॉर इंग्लिश बुक है। और सबसे मेन बात, अगर आप अंग्रेज़ी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि ये ग़ुलामी में आ जाता है, आप उनकी ज़बान बोलते हैं। ग़ुलाम हम नहीं, ग़ुलाम वो हैं, हमें उनकी ज़बान आती है और समझ भी आती है और उनको कुछ नहीं आता। तो ये जस्ट अ लैंग्वेज लें इसको, अपने खुशी के लिए, अपने जज्बे के लिए बोलें। नॉट इंग्लिश, यू हैव टू आई मीन लर्न एवरी लैंग्वेज। और आनी चाहिए आपको, सीखें आप, जापानीज़ सीखें, चाइनीज़ सीखें, अरबी सीखें। अरबी भी सीखें क्योंकि कुरान पाक के लिए अरबी लाज़मी है। मेरी फेवरेट बुक जो है कुरान पाक है। कुरान पाक मैं यकीन से कहता हूँ अगर आप तर्जमे से पढ़ लें तो आपको किसी मौलवी के पास जाना, क्योंकि आजकल फ़िरक़ों का दौर है, तो आपको कुरान पाक जो है लाज़मी पढ़ना चाहिए। सो मैं यही कहूँगा कि और एट द एंड कि स्टडी जो है वो अपना मशग़ला बना लें। जितना नॉलेज गेन करेंगे और आगे भी देना चाहिए, फॉरवर्ड करना चाहिए, जैसा कि मैं खुद भी पढ़ता हूँ और मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। चलो यहाँ से लेते हैं हम आपसे इजाज़त, मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।